डीएम को कुर्सी का नशा हो गया है। मैनपुरी के डीएम दबंगई पर उतारू हैं। मैनपुरी के डीएम क्या खुद को खुदा समझते हैं? मैनपुरी के डीएम क्या खुद को भगवान और उससे भी ऊपर समझते हैं? ये तमाम कमेंट इन दिनों मैनपुरी यानी यूपी के मैनपुरी के जिला अधिकारी की एक खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पर मैनपुरी के डीएम की फोटो निकाल करके लोग लगा रहे हैं और उस वीडियो को भी पोस्ट कर रहे हैं जिसमें एक माँ बेटी को पुलिस ले जा रही है, गाड़ी में बैठा रही है और इसके साथ ही डीएम मैनपुरी को खूब कोसा जा रहा है। दरअसल 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जब मैनपुरी के डीएम और एसपी किसनी तहसील में एक समाधान और जन शिकायतें सुन रहे थे, तभी एक माँ और बेटी आई। दोनों ने तेज आवाज़ में डीएम के सामने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। डीएम के तमाम समझाने के बावजूद वो नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रहीं, अपनी मांग को मनवाने और अपनी शिकायत पर तत्काल एक्शन के लिए कहती रहीं, जिसके बाद डीएम का पारा गर्म हो गया और माँ बेटी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं और इसी के साथ वीडियो और फोटो भी निकल करके सामने आ गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब डीएम की सफाई आई। डीएम अंजनी कुमार ने इस पूरे प्रकरण के बारे में खुलकर बातचीत की है। दरअसल किसनी में तहसील दिवस के दौरान जन शिकायतें सुनी जा रही थीं और इसी दौरान डीएम के पास और अधिकारियों के पास माँ बेटी आईं। माँ विधवा है और बेटी ने पत्र में ये शिकायत की कि उनकी ज़मीन पर दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद डीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन उनकी आवाज़ तेज होती गई। उसके बाद डीएम ने उन्हें तत्काल प्रभाव से शांति भंग को लेकर के डीएम ने उन्हें पुलिस बुला करके उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस उन्हें थाने ले गई और उसके बाद उनका चालान कर दिया गया, यानी शांति भंग में। दरअसल ये पूरा मामला किसनी तहसील का है, जहां पर बहरा मऊ की रहने वाली अशोक कुमार की पत्नी राधा देवी अपनी बेटी के साथ डीएम की जन सुनवाई में गई थी, जहां उन्होंने बताया कि मेड़बंदी के बावजूद दबंग उनकी ज़मीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, उनका कब्जा छोड़ नहीं रहे। माँ बेटी ने गांव के ही सुनील, अनिल, सुभाष, कांसीराम, राकेश और विवेक के ऊपर आरोप लगाया वो ज़मीन से कब्जा नहीं हटा रहे थे, जबकि राजस्व अधिकारी ने निशान भी लगा दिया था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इसी को लेकर के दोनों ने पैमाइश कराने की मांग की, जिसके बाद राजस्व के अधिकारी पहले गए थे और उन्होंने निशान लगा दिए थे, लेकिन दोबारा निशान को मिटा करके कब्जा कर लिया गया। ये शिकायत माँ बेटी की थी, लेकिन माँ बेटी के शिकायत के बाद उनकी आवाज़ तेज हो गई और डीएम उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उनकी आवाज़ तेज होती चली गई, जिसके बाद डीएम ने पुलिस बुला करके उन्हें सौंप दिया। लेकिन खबर ये हुई कि डीएम से ऊंची आवाज़ में बातचीत की गई, इसलिए डीएम का पारा हाई हो गया और उसके बाद उन्होंने दोनों को थाने भेज दिया। उनको शांति भंग के मामले में चालान करा दिया गया। हालांकि उनकी बाद में थाने से ही जमानत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार की सफाई आई है। क्या कुछ कहा है डीएम अंजनी कुमार ने, सुनिए। कल समाधान दिवस पे मैं स्वयं बैठा था किसनी तहसील में। एक माँ और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की आई, उसका नाम दिव्या था। उनकी एक समस्या थी, उनको धैर्यपूर्वक सुना गया। करीब 5 मिनट मैंने ही सुना। उस एक वीडियो बना के ले आई थी खेत का अपने, उसको भी देखा। तत्काल आदेश भी जारी किए कि उनका जो भी आंशिक रूप से अतिक्रमित है खेत, उसको खाली करा के अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और एसडीएम ने भी उनको सुना, लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको मुचलके हुए छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल खराब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहां पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज आवाज में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार-बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़-मरोड़ कर सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया।
सच्चाई ये है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समझ से अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ-बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुँचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसको जेल भेजा गया या उसकी ऊँची आवाज़ या अपनी समस्या कहने पर नाराज़ होकर कोई कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल झूठ है। ये छवि खराब करी जा रही है।